एक धमाकेदार बैटलशिप जो अपनी बड़ी साइज और शानदार फायर पावर के साथ सबको हैरान कर दिया। दोस्तों ये सफर भयंकर खतरों से भरा हुआ था जब यामाटो दुश्मनों के भरे हुए जाल से गुजरती है। दोस्तों 20वीं सदी की शुरुआत में जापान की नौसेना पावर की बढ़ोतरी देखी गई। दुनिया के महान शक्तियों के बीच हुए हथियारों के दौर ने जापान को भी प्रेरणा दी थी और जापान ने सोचा क्यों न बनाया जाए दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली बैटलशिप। और दोस्तों सपना असल में बदल गया जब 1941 में यामाटो का जन्म हुआ। एक धमाकेदार बैटलशिप जो अपनी बड़ी साइज और शानदार फायर पावर के साथ सबको हैरान कर दिया। यामाटो था एक फ्लोटिंग फोर्ट्रेस जिसमें सबसे नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था और भारी बंदूकों से भरा हुआ था। ये जापान की हिम्मत और मिलिट्री शक्ति का प्रतीक था। दोस्तों महायुद्ध के दौरान कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगे थे कि यामाटो सच में इतना बड़ा और भारी होकर भी मॉडर्न नौसेना युद्ध में सफल होगा या सिर्फ ये राष्ट्रीय गौरव और शक्ति का प्रतीक बन गए। लेकिन चाहे जितने भी सवाल उठाए गए, यामाटो ने 1941 में पानी पर उतरकर दिखाया और इसने शुरुआत की थी एक नए ऐतिहासिक चैप्टर की, नौसेना हिस्ट्री की एक सबसे धमाकेदार शुरुआत की। यामाटो इंपीरियल जापानीज नेवी का प्रमुख शिप बनकर उभर आया और युद्ध के कई क्षेत्रों में भाग लिया। जापान के तट से लेकर दूर की पैसिफिक के जिलों तक यामाटो ने नौसेना युद्धों में भाग लिया और जापानीज पावर और हिम्मत को दिखाया। उसकी बड़ी साइज और भारी फायर पावर ने दुश्मनों को डराया और उसे इनविंसिबल बैटलशिप का दर्जा दिया। लेकिन जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, जापान के खिलाफ मोहर चल गई। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे महान शक्ति के नेतृत्व में दुश्मनों की लगातार हमले ने जापानीज शक्ति को पीछे धकेल दिया और उनकी नौसेना योग्यताओं को कुचला। दोस्तों युद्ध के दौरान तकनीक और युद्ध नीति में होने वाले बदलाव ने यामाटो की साइज और कवच को कमजोर बना दिया, जिससे उसकी ताकत कमजोर पड़ गई, दुर्बल और सरल दुश्मनों के सामने। पर युद्ध की घोरता में यामाटो हमेशा जापान की दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक रहा। लेकिन जब युद्ध अपने ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसका भविष्य एक अंतिम रोचक सामना बन गया। दोस्तों ये सफर भयंकर खतरों से भरा हुआ था जब यामाटो दुश्मनों के भरे हुए जाल से गुजरती है, निगरानी और सर्वेलेंस से बचती हुई। लेकिन जहाज के क्रू मेंबर्स ने अपने देश के प्रति कर्ज और वफादारता से हमेशा आगे बढ़े, लेकिन उनका मिशन जल्दी खतरे में आने वाला था। दुश्मनों के इंटेलिजेंस यामाटो का पता लगाया। 30 से एक बड़ी सी सेना तैयार हुई जो लेजेंडरी यामाटो बैटलशिप को रोकने के लिए तैयार हुई थी। जब यामाटो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ा, उसका सामना हुआ एक अत्यधिक शक्तिशाली सेना से, एलाइड हवाई जहाज, और उन हवाई जहाज ने मिलकर हमला किया। हवा में बॉम्ब, टॉर्पेडो और गोला बरसे, लेकिन नई युद्ध नीति के आगे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं था। युद्ध के इस महायुद्ध में यामाटो का भविष्य निश्चित हो गया था। अपने अंतिम सांस से पावरफुल बैटलशिप समुद्र के अंदर डूब गई, युद्ध की कीमत और घमंड की बेवकूफ़ी का प्रतीक बन गया। जापान के लिए यामाटो का नुकसान राष्ट्रीय गौरव के लिए एक भयानक झटका था। एक समय की शानदार सेना का अस्तबल समुद्र के नीचे पड़ा है। ये एक सबक था युद्ध का क्या मूल्य होता है और शक्ति की सीमा क्या होती। युद्ध में यामाटो का डूबना एक निश्चित जीत के रूप में स्वागत किया गया। ये दिखाया कि दुश्मनों की नौसेना को ऊंचापन और जापानी मनोबल को एक भारी धक्का मिला। आज यामाटो के टूटे हुए अवशेष गंभीर समारोहिक स्थल बन गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा यामाटो की कहानी।